अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय दिव्य दृष्टि में चल रहा था। 15 श्लोक तक भगवान ने इस जगत की उपमा वृक्ष से, अश्वत्थ वृक्ष से दी। जानने वाले के महत्व और लक्षण बता दिए, ना जानने का नुकसान भी बता दिया। फिर ये भी कहा कि चारों वेदों में मुझ तक ही पहुंचने की सीढ़ियां हैं। सादे शब्दों में सब वेद द्वारा लख योग्य मैं माने आत्मा ब्रह्म। उन्होंने मैं के लक्षण पहले बता दिए। 10वें अध्याय में 20वां जो श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो वेद है उनके जितने भी कांड हैं, और फिर वेदांत है महावाक्य। महावाक्य का मतलब है ब्रह्म स्वरूप में स्थिति। आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, संक्षिप्त के अंदर। भाई 3 वेदों में 3 कांड है वेदों में, लेकिन चौथा महावाक्य है। तो महावाक्य है आत्मा और ब्रह्म की एकता का, जो तत्वज्ञ पुरुषों से मिलता है। बाकी जितने गुरु हैं उनसे मंत्र मिलते हैं। तो अब भगवान ये बात कह रहे हैं कि वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। माने वेदांत में स्थिति हो जाए। वेदांत माने महावाक्य में आत्मा ब्रह्म में स्थिति होने के बाद सर्वम मैं हूँ, ये उसको दिखता है। अब देखो, साधना काल अज्ञानी व्यक्ति को तो कुछ भी नहीं दिखता। ना उसको कोई तत्व दिखते हैं, ना उसको कोई आँखों में बैठा, ना उसको शरीर शर दिखते हैं, ना शरीर पंच भौतिक दिखते हैं। वो तो संबंध ही देखता है जो है नहीं। और साधक को क्या दिखता है ये भी ध्यान से सुन लो। साधक को सुनता है साधक सतगुरु से तो परमात्मा अक्षय पुरुष केवल भासता है, और जगत उसको दिखता है। दिखता है जगत तो बड़ी जल्दी दिखता है, चाचे मामे ताए मेरा तेरा अच्छा बुरा। लेकिन अक्षय पुरुष भासता है। भाई थोड़ा मनन चिंतन करते हैं तो वो भासता है। भासता समझते हो? जैसे कोई दूर से चीज़ दिखती है तो अपने कहते भाई मुझे लगता है वो जा रहा है। और दिखता क्या है? जो बिल्कुल सामने दिखता है, स्पष्ट दिखता है। तो ये साधक के लक्षण है, ध्यान देना। हम सब साधक ही बन के रहें। अगर बनना भी है तो साधक बने। आगे की बात का कोई कहना आवश्यकता ही नहीं। साधक को अक्षय पुरुष परमात्मा सत्ता भासती है और जगत दिखता है। लेकिन ब्रह्मज्ञ पुरुषों को, वेदांत में स्थित पुरुषों को जगत भासता है और सत्ता साक्षात दिखती है। दिखती का मतलब अलग से नहीं, स्वरूप भूत जानना, सत्ता साक्षात होता है। देखो ये लक्षण है। अज्ञानी का तो कोई मतलब ही नहीं, पर साधक भी ध्यान दे, आगे चले, मनन करे, अभ्यास करे, अक्षय पुरुष को देखने का, ज्ञान को लेने का, चिंतन मनन करने का। तो सिद्ध पुरुषों की बात कह दी कि भगवान ने कहा कि सारे विश्व के अंदर अद्वैत तत्व है। जो वेदांत है, जहाँ जानना समाप्त हो जाता है, करना समाप्त हो जाता है, वहाँ पर भगवान ने कहा अद्वैत। और जिसको द्वैत दिखता है, जब तक सुनते हुए भी, सुनने के बाद भी द्वैत ही दिखता है, तो वो मंत्र बता दिया बृहदारण्यक उपनिषद का। मृत्यु सा मृत्यु मापनोति इह नानेव पश्यति। कि जो नाना का दर्शन करते हैं, एक में अद्वितीय में अनेक के दर्शन करते हैं, वो मृत्यु से ग्रस्त रहते हैं, मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
मरते हैं जन्मने के लिए और जन्म लेते हैं मरने के लिए। तो साधक सावधान हो जाए। तो कहा ये अद्वैत तत्व में स्थित हो जाता है, उसकी दृष्टि बदलती है। तत्वज्ञानी की ध्यान से सुनते जाओ। अभी दृष्टि बदलेंगे भगवान, दिव्य दृष्टि देंगे ना। अभी आप सुन रहे हो हमारी दृष्टि कैसी है, साधक भी हैं तो भी जगत दिखता है और सत्ता भासती है। तो दृष्टि कैसी है, अभी भी हमारी आकारों पर है। तो ये लक्षण ले लो कि जो अद्वैत में स्थित हो जाते हैं, विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है जैसे सूत में मणि। सूत मणि गढ़ाई भगवान ने कहा। तो जो अद्वैत है उसमें दृष्टि बदलती है तत्वज्ञानी की। ना उसका पहनना बदलता है, ना उसका खाना बदलता है, ना उसका परिवार बदलता है। ये थोड़ी बदलने थे, हमने तो उसका वाच्य अर्थ ले लिया। सृष्टि में कहा गया कि तत्वज्ञानी सर्व त्याग करने पर स्थित होता है, तो उसने सारा कुछ ही छोड़ दिया, बाहर जाके रहने लग गया झोपड़ी में या जंगल में या कहीं। तो ये इसका अर्थ नहीं है। तत्वज्ञानी के भगवान लक्षण बता रहे हैं कि कैसे वो ज्ञान होने के बाद उसकी दृष्टि बदल जाती है, और वही दृष्टि भगवान दे रहे हैं। उसको दिव्य दृष्टि का देता हूँ, दिव्य दृष्टि में योग ऐश्वर्य देखिए। तो कहा तत्वज्ञानी की आधार दृष्टि हो जाती है। दो दृष्टियां हैं, एक आकार दृष्टि है, स्त्री पुरुष माँ बहन भाई मेरा तेरा, ये आकार दृष्टि है। लेकिन एक है आधार दृष्टि, सत्ता दृष्टि, सर्वम आप ही है। विश्व में मैं ही मैं है। मोटी भाषा में भी देखो तो विश्व में मैं ही मैं तो है। बिना तत्वज्ञ के ये साधारण सी बात भी समझ नहीं आई। अब तो बड़ा साधारण लगता है कि भाई देखो क्या भगवान की बात साधारण लगती है। भगवान सच तो कह रहे हैं कि विश्व में सारा मैं ही मैं हूँ। तो आप किसी से पूछ लो अपने आप को, वो क्या कहता है? मैं माने अपने अस्तित्व, अपने अहंकार की सिद्धि करता है। चाहे वो पेड़ हैं पौधे हैं, अभी बात ना भी समझ आए तो समझो, चाहे दरवाजे हैं चाहे खिड़कियां हैं, सभी अपने अस्तित्व को स्वीकार करके बताते हैं। आप इनसे टकरा के जाओ तो ये भी कहते हो जरा संभल के, बोलते हैं आवाज करते हैं कि ध्यान से। तो ये तत्वज्ञानी को, जो साधक को सुनता है, तो तत्वज्ञानी तो स्थित हो जाता है। तो कहा आधार दृष्टि माने एक तो सोने में आभूषण हैं जैसे, एक तो आभूषण की दृष्टि है, डिजाइन की दृष्टि है, बड़ा सुंदर डिजाइन है, सोना कैसा भी हो मैंने तो लेना है, ठीक है। और एक व्यक्ति स्वर्ण देखता है कि भाई स्वर्ण कैसा। सुनारे की दृष्टि आधार दृष्टि है, वो सोना बेचता है, वो गहने नहीं बेचता। गहने बेचता है, बोलो बेचता है गहने? देखो अब आप चुप करिए कि भाई दोनों तरफ विलक्षण है बात। गहने नहीं बेचता तो क्या बेचता है, ठीक है। और अगर सोना नहीं बेचता तो क्या बेचता है? तो अगर गहने बेचता है तो गहने मुझे दे दो, सोना तुम ले जाओ। तो कहने का भाव स्वर्ण दृष्टि सुनार की है। रूप और आकार गहनों का आधार स्वर्ण है। एक स्वर्ण देखता है, दृष्टि स्वर्ण की है, और एक आकार देखता है। पर सुनार की दुकान पर तो दोनों ही बैठे रहते हैं। आकार वाला भी वैसी शक्ल में बैठा है और आधार वाला भी वैसी शक्ल में बैठा है। ऐसे जगत में घूमने वाले तत्वज्ञानी
अपना रमण करने वाले तत्वज्ञानी, उनकी आधार दृष्टि होती है, सत्ता दृष्टि होती है, और संसारी की आकार दृष्टि होती है। आकार में व्यवहार है, ध्यान देना। स्वर्ण में व्यवहार नहीं है। सोने के बड़े बड़े 10-10 उसके वो तो लेके बिस्कुट आते हैं या छोटे आते होंगे। आपको जी मैं तो सुनारे को बनावट नहीं देती, या बीच में जो वो लेते हैं काटने पर वो नहीं देते, तो सोना आप गले में नहीं पहन सकते। पहन सकते हो कि कोई ऐसे घूम रहा हो टुकड़ियाँ गले में पहन के सोने की, लेकिन व्यवहार के अंदर आकार चाहिए। व्यवहार में आकार, आकार से व्यवहार। लेकिन ध्यान देना, इस स्थान पर व्यय करके हार है। जो हम सत्ता दृष्टि पे ना वर्त के रूप और नाम आकार में वर्तते हैं, वहाँ आप दम लगा लो। तन, मन और धन तीनों व्यय करके हार है। और कल है दीपावली, वो तय करके हार है, त्योहार। देखो नाम ऋषियों ने कितने सुंदर रखे। एक तरफ तय करके हार है और दूसरी तरफ व्यय करके हार है। अब कर लो जहाँ मर्जी है। मुझे बैठे बैठे कल हंसी आने लगी। बताओ, तय हमने की है कि इस तिथि को, अमावस्या को, या कोई भाई जैसी ऋषियों ने गणना की, इस तिथि को ये दीपावली है, इस तिथि को होली है, तय कर दी। आप बताओ, होली में भी दे दे के ले के हार, थकते हो। दीपावली में भी देखो सबसे ज़्यादा थकावट दीपावली में आती है, सफाइयाँ। ऐसे तो अच्छी बात है, पर ऐसे तो अपन कभी ना करते। लेकिन देखो बात चिंतन की चल रही है। एक तय करके हार है और एक व्यय करके हार है जगत के अंदर हार। हार माने कोई आपको प्रशंसा के हार पहनाए तो भी ग्रहण ना करो। ध्यान दो, बात विषय के अनुसार आ जाती है। कभी मन में प्रशंसा को जाने ना दो, क्योंकि हार पहनाने का मतलब है आज प्रशंसा कर रहे हैं तो कल निंदा भी करेंगे। हार है, हार तो सदा हार है। तो देखो इस प्रकार अगर कोई प्रशंसा के हार पहन लेता है, वो भी हार है उसकी। सबसे पहले उसको अहंकार आ जाता है तो हार है उसकी। और अगर निंदा के हार पहन ले तो भी हार है, वहाँ भी अहंकार है, राग द्वेष है। इसलिए बिल्कुल असंग रहना है। भगवान यही बता रहे हैं कि किस किस वस्तुओं से तुमने असंग रहना है और तुम कौन हो, ध्यान से देखो। तो इसलिए अब वो दिव्य दृष्टि दे रहे हैं इस जगत को साक्षात देखने के लिए, तत्वज्ञानी की तरह देखने के लिए। तो कहा जो नानापना देखता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, और जो वेदांत को जानता है वो आधार दृष्टि रखता है। होता अज्ञानी की तरह है, पर दृष्टि में भेद है। अब सबसे पहला श्लोक दिया उसका आधार दृष्टि का। द्वाविमौ पुरुषो लोके शरास अक्षर एवचा शरा सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। उसमें है ना, विश्व में ये पुरुष दो हैं, शर अक्षर नाम से। शर कहा सब भूतों को, अक्षर कूटस्थ को कहा। ये है 16वें अध्याय श्लोक का अर्थ। भावार्थ है आधार का साक्षात कराने के लिए। अब भगवान ये श्लोक में बता रहे हैं कि इस विश्व में हे अर्जुन अनंत खानियों के आकार हैं। वे 4 खानियों में आकार कितने हैं? अनंत है। खानियाँ तो 4 हैं, पर आकार कितने हैं उसमें? अनंत हैं। देखो एक उन 2 ही, अब जितनी खानियाँ, पहली बात ध्यान दो कि विश्व के अंदर 4 खानियाँ हैं और उनके जो आकार हैं वो अनंत हैं।
आकार दृष्टि और आधार। अब देखो, हमारी आकार दृष्टि इतनी पक्की थी कि गाय का जो हमारे यहाँ सुबह लगभग घरों में बनाया जाता है फुल्का, खाना बनाने से पहले गाय का बनाया जाता है, ठीक है। अब बताओ, अगर वो फुल्का लेके गाय नहीं आई तो हम लोग नहीं खिला के आते थे, क्योंकि अंदर आते बड़े भी पूछते थे और खुद भी समझ नहीं थी कि गाय को फुल्का खिला दिया। लेकिन कौन सी दृष्टि थी? आकार वाली गाय खाएगी, ठीक है। तो इसलिए वहां पर ये होता था कि नहीं, इस कुत्ते को नहीं खिलाना, गधे को नहीं खिलाना, गाय को ही खिलाना है। बात सही। पहले आप खिला देते गाय का फुल्का, गधा आ जाए सामने तो ना खिलाते मेरे समेत। ये है आकार दृष्टि। और जब सतगुरु के पास गए, वेदांत की बात को समझा, वो कहते खाना तो प्राण खाते हैं। क्यों भाई, खाना कौन खाता है? गधा खाता है, आकार खाता है, गाय खाती है या प्राण खाते हैं? बताइए। प्राण खाते। जब प्राण दृष्टि हो गई कि प्राण खाते हैं, तो एक दिन परीक्षा भी हो गई थी। तो गधा का प्राणी तो खाते, दे दो ना फुल्का इसको, बताओ मत किसी को। बताने से अगले की वृत्तियां काम करती हैं ना। लेकिन आप देखो कि आपका अंतःकरण क्या कहे। अब जब प्राण खाते हैं, जिसको ये समझ आ जाएगी, वो आकार से दूर हट जाएगा। वो फुल्का तो बनाएगा, अब कभी कोई और का नाम लिखा है तो वो उसमें हट नहीं करेगा, खिला देगा। आ रही मेरी बात समझ में? आकार दृष्टि में तो गाय खाती है, ये कुत्ते का फुल्का है तो कुत्ता ही खाएगा। लेकिन अब गुरुदेव की वेदांत को समझा गुरु की कृपा से, तो खाने वाला तो प्राण है, तो प्राण का कोई आकार नहीं है। आज से ये भी ध्यान दे लो। श्राद्धों में तो विशेष करके ऐसे होता है कि गाय का फुल्का है, गाय को ही दे। तो बताइए, खाते प्राण है और हम देखते आकार है कि आकार खाएगा? आ रही बात समझ में? तो इतनी खानियों के आकार हैं। अब उन आकार में दो ही पुरुष हैं। अब देखो, जितने आकार हैं ना, आप पहले उसको देख लेना, सब उसके अंदर दो पुरुष हैं। दोनों को पुरुष कहा। देखो, ये भी ध्यान दो, भगवान ने गीता में दो पुरुष कहा। व्यवहार के अंदर दो पुरुष हैं और परमार्थ के अंदर अद्वितीय पुरुष है। तो दो पुरुष कहा, एक विनाशी पुरुष और दूसरा अविनाशी। एक और मंत्र में भी कहा, विनश्यतस्व अविनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति। भगवान कह रहे हैं, इस विनाशी में जो अविनाशी को देखता है वो आंखों वाला है। लो सुनो भगवान की बात। विदन का विनश्यतस्व अविनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति, कि इस विनाशी के अंदर जो अविनाशी को देखता है वो तो देखता है, आंखों वाला है। बाकी अंधे हैं। तो बताओ, अभी तक भी क्या है? बुरा ना मानना। कभी तो आंखों वाले बन जाते हैं और कभी घोर प्रज्ञाचक्षु बन जाते। प्रज्ञाचक्षु समझते हो? तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, दो ही पुरुष हैं, एक विनाशी और एक अविनाशी। देखो, याद करना है, सुनूंगी। आपको पता है, जब ये प्रथा ऋषियों की है। भगवान शंकराचार्य जब पढ़ाते थे, उनकी तो बातें सामने आती हैं जीवनी में। तो जब तो पुस्तकें भी नहीं थी, पत्तों पर लिख करके और फिर वो पत्थरों पर लिख करके फिर वो मंत्र घूम के इधर उधर फिर आके शाम को सुनाते थे। आपने नचिकेता को भी देखा होगा, यमाचार्य ने कहा था मुझे जो अग्नि विद्या दी है उसको सुनाओ। नचिकेता ने सुना दिया था, बिल्कुल वैसे का वैसे। हमारे गुरुदेव भी सुनते थे। तो देखो, सुन याद करना है, जाके इसको पढ़ना, फिर थोड़ा याद कर लेना। तो दो ही पुरुष हैं, इतने आकारों में दो ही पुरुष हैं दृश्य में, एक अविनाशी और एक अविनाशी। विनाशी पुरुष को शर कहा। ध्यान से सुनते जाओ।
जो विनाशी आज कहेंगे देख के आना। सुनने में तो आनंद आता है, कानों का रस बहुत है, लेकिन वो हृदय से थोड़ा धारण करके सुनाओ भी तभी आनंद है ना। देखो तो कहा विनाशी पुरुष को शर कहा और अविनाशी पुरुष को अक्षर। आगे भगवान की बात, विश्व में ये पुरुष दो हैं, शर अक्षर नाम से। शर अर्थात जो प्रति क्षण व्यय हो रहा है। देखो शर जो है, ये जो विनाशी पुरुष है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, इसमें दो हैं, पहचान लो, अलग अलग कर लो। एक तो हर क्षण व्यय हो रहा है, मर रहा है, और एक वैसे का वैसे है, अमर है। तो जो हर क्षण मर रहा है, हम देखते भी हैं कि बच्चा पैदा होता है, गर्भ में भी वो उसका रूप मरता रहता है हर क्षण। पहले वो जल की बूंद है, फिर कितना लोथड़ा ये वो क्या क्या बनता है, उसके बाद पूर्ण आकार में बाहर आता है गर्भ से। तो भी देखो रूप बदलता है। देखा है आपने कभी ध्यान से कि वो जो बच्चा पैदा होता है उस क्षण वाला थोड़ी थोड़ी देर में उसका रूप बदलता है। और हम कहते भी हैं बच्चा 1 घंटे का हो गया। देखो हो के साथ गया, ये जो शर है पुरुष, इसके साथ गया साथ में लगा हुआ है। जन्म के साथ मृत्यु है, हर क्षण की गया, मतलब गया 1 घंटे वाला गया, अब दूसरा। देखो कैसे जाना है, कैसे हर क्षण लय हो रहा है। तो कहा कि जो शर है वो हर क्षण बदल रहा है। उसी शर पुरुष में दूसरा अविनाशी पुरुष है। देखो अब ध्यान देना, घर जाके देखना, ये शरीर एक दिन में नहीं मरता। ईश्वर ने इतना हमें सुंदर संकेत दिया है कि सावधान हो जाओ, ये हर क्षण मर रहा है और इसके लय होने का कोई समय नहीं बताया, अनिश्चित। बड़ा आश्चर्य, अज्ञान में तो बहुत ही आश्चर्य है। अपने आप को अज्ञान में देखते हैं, कमाल है। जो वस्तु निश्चित है निश्चित, जो वस्तु निश्चित है, जो मृत्यु निश्चित है, हम उससे कितने निश्चिंत हैं बताइए। तो इसलिए कहा कि ये अगर हम शरीर के हर क्षण को देखेंगे कि जा रहा है तो हम जाग जाएंगे, हम जल्दी जल्दी अच्छे काम करेंगे। देखो थोड़ा काल मिला है, आप अपने कर्मों को उलट पुलट करके अपने कोशों को, 5 कोश गुरुदेव खोल के बताएंगे, अभी रुकते जाओ। एक दिन का ज्ञान थोड़ा ही, उसको बदल डालना है। सिखाने वाला मिला है आज हमें, आज तक तो हमें सुनाने वाले तो मिल गए परोक्ष ज्ञान, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान बड़े भाग्य से मिलते हैं। सबके अच्छे अच्छे कर्म हैं। अब आगे वाली कृपा अपने पर कर लो, पुरुषार्थ की, केवल उसमें ना बह जाओ, आकार में आधार की ओर चलो। तो कहा ये एक विनाशी पुरुष है जो हर क्षण मर रहा है। ये तो चलता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं। और आगे क्या कहा, दूसरा अविनाशी है, इसके अंदर ही बैठा है, जिसका कभी भी नाश नहीं। देखो पहले तो अंदर कहेंगे, अब आपको एक बात बताएं, कैसे अंदर है? मटके में मिट्टी अंदर है, कोई अंदर है या सारी वही है? देखो कैसा विज्ञान है ये ज्ञान बड़ा विलक्षण है। समझ आ जाए तो विलक्षण है, और अगर ना आए तो कठिन है। तो क्या करें, समझ नहीं आता। तो कहा अविनाशी के अंदर, अविनाशी तो अविनाशी पुरुष है जिसका कभी नाश नहीं है। अब जो मर रहा है उसका नाम है यह, रट लो।
उसका नाम है यह। आप जिस जिस चीज को हाथ लगाओ और वहां से उत्तर मिले यह, तो ये मरेगा। हाथ को कहते हो तो क्या कहते हो? ये मेरे हाथ। कभी कहते हो मैं मेरे हाथ? मेरा भी कहोगे तो दूर हो जाएगा। मैं से मेरा सदा भिन्न होता है। कभी कहते हो मैं हाथ को ये हो गया, मैं पैर को ये हो गया, मैं नाक को ये हो गया। वहाँ मेरा लगाते हैं या यह लगाते हैं। तो विनाशी जो भी है, शरीर के अंदर उन पुर्जों को भी हाथ लगा लगा के बताएंगे कैसे यह शब्द आता है, मेरा शब्द आता है। मैं से मेरा सदा भिन्न होता है। मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरी अलमारी, मेरी कार, मेरी कुछ भी आप मेरा, मैं से मेरा भिन्न है। मैं को कहते हैं अहम और यह को कहते हैं इदम। इदम शरीरम कौनतः अहम आत्मा गुड़ाकेश। भगवान कह रहे, पढ़ते तो हो पर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। बातें बहुत प्यारी हैं। अहम के साथ आत्मा लगा दिया और इदम के साथ क्या लगा दिया? इदम शरीरम कौनतः। शरीर कहते हैं, शरारती को कहते हैं। उर्दू का शब्द है शरीर। शरीर किसको कहते हैं? शरारती को। ये सारा दिन शरारतें करता है। कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी ये खाना है, कभी वो खाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी जाते हैं कहीं मन हो ना हो। सुबह शाम तो हमें विसर्जन के लिए भी जाना पड़ता है ऐसा। तो ये शरीर जो है, इदम शरीरम कौनतः, यह शरीर है और ये हर क्षण मर रहा है। इसमें जो नहीं मर रहा उसका नाम है मैं। माने मैं नहीं मरता और यह बचता नहीं है। कितने देखो बचाने के यत्न होते हैं, पर आखिरी परिणाम 100 साल का हो जाए, हजारों का हो जाए, आखिरी परिणाम शरीर का लय माने मृत्यु। तो यह जो शरीर है, इसको बचाने के लिए देखो कंस ने, रावण ने और हिरण्यकशिप ने कितने प्रयत्न किए। हिरण्यकशिप ने तो भगवान के लिए झगड़ा किया था। रावण ने, कंस ने कितने प्रयत्न किए, कितने बच्चों को उठा उठा के मारा, पर फिर भी मरना पड़ा ना। देखो ये खास बात बताई कि ये क्षर है, ये मर रहा है और मैं अविनाशी अक्षर इसमें बैठा है। तो ये दो पुरुष कहे, इसमें मैं एक रस रहता है, कभी नहीं बदलता, मैं ही आनंद स्वरूप। देखो सृष्टि के समय मैं आनंद में स्थित रहता हूँ, दुख कभी नहीं चाहता। आनंद मेरा झरोखों से कतरे कतरे होकर दिखता है मुझे, पर फिर भी स्थित कहाँ रहता? आनंद में। आनंद के लिए सारे कार्य कर रहे हो, आनंद में रहते हो। आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, किसके लिए? संतान, पति, पुत्र, मकान, सारे इस मैं के सुख के लिए, मैं के आनंद के लिए। आनंद हम ढूंढते हैं यहाँ बाहर इन चीजों। लीला है ना, देखो छुपा है परमात्मा, ये लीला है। तो आनंद स्वरूप ये मैं है। मैं जब अकेली होती है, कोई भी इसके साथ नहीं होता। यंत्र सुषुप्ति में कितना आनंद है बताओ। सुषुप्ति के अंदर कितना आनंद है। स्वप्न में भी आनंद छिन्न भिन्न है और जागृत में भी आनंद छिन्न भिन्न होकर भासता है, होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अविनाशी के साथ विनाशी साथ है। तो इस प्रकार कहा कि मैं सदा एक रस रहता है, जानता है, केवल्य आनंद है, निरपेक्ष आनंद है। 114 पृष्ठ पर है। 13वें अध्याय में भगवान ने और 7वें में भगवान ने इसी का वर्णन किया है, पर इतना खोल कर नहीं किया। आप पढ़ना
सातवें में परा अपरा प्रकृति। परा प्रकृति किसको कहा? देखो स्त्री कहा वहाँ, यहाँ पर भगवान ने क्या कहा? प्रकृति को। मरने वाले को भी पुरुष कहा। देखो भगवान की बातें बदल गई आगे आके। पहले उन्होंने समझाया कि यह है प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, पर स्वभाव के अंदर है कौन? 15वें में साफ बता दिया। 15वें में बता दिया कि स्वभाव में भी मैं हूँ। अब मान लो कोई शब्द भूल रहे हैं, उसमें कौन है? मैं ही तो हूँ। एक मोटी भाषा में भी देख लो। तो इस प्रकार कहा कि 7वें अध्याय में शर को अपरा प्रकृति और अक्षर को परा प्रकृति। अक्षर माने जीव, जीव को भी परा प्रकृति कहा, स्त्री कहा। काफी ऋषियों ने लिखा है जीवों को स्त्री के रूप में कि जीव स्त्री है। तो परा प्रकृति स्त्री एवं परा प्रकृति जीव, उसको भी स्त्री कहा, प्रकृति कहा, स्वभाव कहा। और अपरा प्रकृति शर को भी स्वभाव कहा और स्त्री का। प्रकृति स्त्री है ना, देखो प्रकृति माया। तो इस प्रकार 7वें में तो भगवान ने क्या कहा? कही यही बात, परा और अपरा। पर क्या कहा? दोनों को पुरुष नहीं कहा, दोनों को प्रकृति का। अपरा प्रकृति है ना जो, ये तो ऐसी ऊपरी है, कहते ऊपरी छाया आ जाती है। क्यों सुनते हो क्या? ऊपरी छाया अपरा प्रकृति। तो ये जो अपरा प्रकृति है ये ऊपरी छाया है, चिपट जाती है जब तो सिर मारता है जीव, ऐसी चिपटती है ये। देखो संस्कारों के अंदर अगर गुरु ना मिलते तो हमें नहीं पता था, हम इसी को ही चिपकाए रखते, इसको ही सिर पे चढ़ाए रखते। आज इसका स्थान जहाँ पर है वहीं है तो फिर भी इसका स्थान। सत्ता किसकी है इसमें? आत्मा की। तो कहा कि शर और अक्षर को 7वें में परा और अपरा कहा, पर वहाँ पुरुष नहीं कहा, वहाँ पर प्रकृति कहा। आ रही है समझ बात? आगे 13वें में कह दिया। अब 13वें में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा। शर को कहा, हाँ भाई पीछे बैठे वाले आराम मिल जाता है, ठीक है। शर अक्षर को परा और अपरा प्रकृति कहा दूसरे में। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में क्या कह दिया? शर को खेत कह दिया और क्षेत्रज्ञ को माली कह दिया, बीज डालने वाला। देखो अलग अलग बात वो ऐसी कही, पर दिव्य दृष्टि के लिए समझाया किसमें आके भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट, वो 15वें अध्याय कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ कि 2 पुरुष हैं, उसका नाम परा अपरा प्रकृति भी कहा, उसका खेत और खेत। खेत माने जड़ होता है, खेत में बीज डालते हैं, जैसे बीज डालेंगे और वैसे फल खाएंगे। कहते हैं मोटी भाषा में भी कहते हैं कर्मों का फल खा रहा है, कर्मों का फल भोग रहा। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं शरीर खेत है, ये जो शर है ये कर्म, इसमें ध्यान से डालने हैं बीज। भगवान ने तो बता दिया, देखना चाहिए कर्म, जानना है विकर्म को। जितने विपरीत कर्म हैं उनको जान लो कौन कौन से हैं, उनको करना नहीं। अपने कर्मों को देखना है कि मेरे द्वारा क्या हो रहा है, यही तो बात है। कर्मजन्य सृष्टि है जहाँ बैठे हो। सबसे पहले शुद्ध हृदय में निर्मल हो जाओ, हमें कुछ मतलब लेना देना नहीं। सारी सृष्टि 3 गुणों की है, किस किस से मत्था मारेंगे? अपने तो एक ही बात जानते, मन को समझाते, बता किस किस से मत्था मारेगा? एक बात कहेंगे तो उनके पास 4 बातें हैं सामने वाले के पास, आखिर चुप किसको रहना पड़ेगा? तो पहले में ही चुप हो जाओ ना, बात खत्म। तो इस प्रकार कहा कि ये जो खेत है, अब भगवान ने शर को खेत भी कह दिया, अपरा प्रकृति भी कह दी, तो
खेत में जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फल मिलेंगे, वो खाने पड़ेंगे। पर एक रहस्य बता दें, जो तत्वज्ञानी गुरु होते हैं वो रहस्य बताते हैं कि देखो कर्मों का फल तुम्हारे सामने आए, ये तुम स्वतंत्र हो, तुम उठा के खाओ या ना खाओ। कह दूं, चिड़िया को अपन दाने डालते हैं, पक्षियों को दाने डालते हैं, अब कोई पक्षी ना खाए, ऐसे ही कर्म के बीज सामने आ जाते हैं, तुम उनका भोग ना करो, पर क्या कह दिया, तुम साक्षी हो जाओ। तो इस प्रकार इन कर्मों से बचना है। लेकिन जो कर्म बीज हैं वो शर में पड़ते हैं, और बोने वाला कौन है, बीज डालने वाला मैं अक्षर। अगर मैं में अहंकार है, अभिमान है, ठीक है, अलग अलग श्रेणियां है ना। अहंकार तो शुद्ध है, अंतःकरण का चौथा पुर्जा है कि मैं कारण हूँ, शरीर हूँ। इसका आते ही फिर आ जाता है अभिमान, पद का, पदार्थ का, परिवार का, घमंड होने लग जाता है, बदल गई श्रेणियां। अहंकार शुद्ध होता है, अंतःकरण का चौथा पुर्जा, जिसको लय करने पर मुक्ति होती है, याद रखना। लेकिन आगे जो सीढ़ियां वो तो गदला कर देती हैं अंतःकरण को। तो इस प्रकार कहा कि ये जो सामने है बीज डालने वाला मैं, ये ध्यान दे। तो मैं बीज डालता है, शर में, यह में, शरीर को खेत कहा, और बीज डालने वाले अक्षर को माली कह दिया। माली बीज डालता है ना, देखो तो आप माली भी हो। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि दो पुरुष हैं विश्व में, क्षेत्र के शर और अक्षर, और उसको फिर प्रकृति के रूप में कहा परा और अपरा। अब अगर कर्मों की बात समझाई तो बताया कि एक खेत है और तू बीज डालने वाला मैं माली है। इसमें शर को दृश्य और अनात्मा भी कहा। 115 पर आ जाओ। अक्षर को दृष्टा कहा, अक्षर को आत्मा कहा, शर को मिथ्या कहा, और अक्षर को सत्य संज्ञा दी गई। अक्षर को वस्तु कहा। देखो दो चीजें हैं, एक तो शर और अक्षर कह दिया, ठीक है, एक परापरा कह दिया, एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह दिया, एक वस्तु और अवस्तु ने भी कहा भगवान। वस्तु किसको कहा, आत्मा को। शर को अवस्तु कहा और अक्षर को वस्तु कहा। शर दिखता है, शर सदा दिखता है, समझ रहे हो। शर के क्या लक्षण है, वो दिखेगा आपको। अगर मन भी दिखता है तो भी वो शर है। कैसी सुंदर सृष्टि बनाई है। मन उठपटांग रचता है, इसलिए भगवान ने छुपा के रख दिया। सही है। उन्होंने कहा अगर मन दिखने लग गए तो ये एक दूसरे से सारा दिन लड़ाइयाँ करेंगे। कई बार किसी के लिए मन कुछ कह रहा होता है पर अपन बाहर से नहीं कहते, होता है ऐसे। अगर ईश्वर इतनी सुंदर सृष्टि ज्ञान से ना बनाता और वो मन को ओपन ही रख देता तो मुझे लगता है यहाँ कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकता था। मन बोल देता है कभी कोई बात, ज्ञान में भले ना बोले, बाद में अज्ञान की बात कर। ऐसी सुंदर सृष्टि बनाई, उसको ढक के रखा है। इसलिए दो मुखौटे आपको बताए थे, एक अंदर का होता है और एक बाहर का होता है। जानकार का एक ही होता है, वो जैसे अंदर होते हैं वैसे बाहर होते हैं। तो इस प्रकार कह दिया कि ये जो वस्तु और अवस्तु दो हैं। शर दिखता है, जो दिखता है वो मर रहा है और जो देखता है वो अमर है। आप आंखों में बैठे हो, मैं हो, मैं देखता है और यह दिखता है। आज इतना ही बताएंगे, विषय गहरे हैं। कल इसका मनन करना, पढ़ के आना, मुझे 10 चीज़ें बताना
कौन सी चीज़ें आपने देखी क्षर और अक्षर में। उसी में परापरा पूछ लूँगी, आपको खोल के बता दिया। वहाँ प्रकृति कह दिया, फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ बता दिया, ठीक है। उसके बाद वस्तु अवस्तु, वस्तु माने जो सत्य है और अवस्तु माने जो मिथ्या है, ये कह दिया। और फिर लक्षण बता दिए कि जो मैं है वो सदा देखता है, सदा दृष्टा है, और जो यह है वो सदा दिखता है, दिखता है, दिखता है। भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं रामचरितमानस में, गो गोचर जह लग मन जाहि। क्या कहा? गो गोचर जह लग मन जाहि, सो सब माया जानो भाई। देखो क्या कहे, जहाँ तक तेरी इंद्रियां जाती हैं, जहाँ तक तेरा मन जाता है, माया के स्वरूप को बता रहे हैं, हे लक्ष्मण वो माया है। उधर से उन्होंने फिर आगे कहा, तुलसीदास जी ने लिखा, जड़ चेतन जग जीव यत सकल राम में जान। तो ये जो बातें हैं इनको गहराई से देखा करो कि हर संत, जो कामिल संत बैठे हैं, वो सत्ता की बात कर रहे हैं। ये उठाने वाले पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार मैं सदा देखता है, सदा दृष्टा है, कल आगे लेंगे। यह सदा दिखता है और यह सदा दृश्य है और मरता है। सावधान हो जाओ, जो यह है वो भी मरेगा। इसलिए तन मन और धन का अपने लिए भी कोई उपयोग होना चाहिए। हर महीने का हिसाब बनाते हो, हर महीने का हिसाब बनाओ तन मन धन। देखो ऐसे संकल्प से काफ़ी तबीयत सुबह ठीक नहीं थी, वो भी कहने लगा आराम करो आराम करो, इधर भेज दिया। जैसे ही दोपहर हुई सारा कुछ लय होने लग गया। आगे कहने का मतलब ये है, आपको प्रेरणा के लिए बता रहे हैं, एक गुरुदेव के आगे कि बेटे बताना चाहिए, कि बताने से उनको लगेगा हम भी ऐसे करें कि हम घर के कार्य क्यों छोड़ते। रोज तन मन, एक दिन तो वैसे छूट जाता है, तन मन और धन उसका दृश्य का उचित उपयोग करें और अपने लिए कुछ जिएं। आज इतना लेंगे, कल आगे लेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? आज दो ही बातें कही, क्षर और अक्षर, यह और मैं, ठीक है। ओम पूर्णमद